दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग की एलईडी U48H5500 के रिपेयर होने आई थी। तो इसमें पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। इसमें बेसिकली फुल एचडी का यानी स्मार्ट कार्ड है, ये स्मार्ट एलईडी है। तो इसमें हमारे पास जो फॉल्ट आया था, इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट था। हमारी बैक लाइट ओके थी, आवाज़ भी आती थी। तो इसमें पहले मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। थोड़ा आपने बड़ी डिटेल से देखना है, इसमें मैं आपको डिटेल से बताने लगा हूँ। पहले तो हमारी जो फॉल्ट आया था, बैक लाइट ओके थी, नो पिक्चर का फॉल्ट था। पहले तो ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हमारा पैनल ओके है या है नहीं ओके है। इसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। इसको पैनल को चेक करने कैसे करना है नो पिक्चर में, क्योंकि नो पिक्चर में पहले तो आपको टीकॉन भी कैसे चेक करना है ये बता देता हूँ। बाकी टीकॉन की जानकारी तो वैसे सभी को पता ही होती है कि कौन कौन से वोल्टेज होते हैं इनमें। AVL, VGH, VGL, VGH, AVDD, HDVD सभी लिखे हुए हैं। VGL वोल्टेज यहाँ लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है ये एक तो जारी बेसिक जानकारी तो होती है। पहले मैं दूसरी जानकारी बता दूँ। यहाँ एलईडी में पहले एक चीज़ देखने वाली होती है, जब आप एलईडी ऑन करोगे तो हमारे दो एलईडी तो पहले डायरेक्ट जल जाएंगे, और तीसरा एलईडी ये हमारा ब्लू कलर का लगा हुआ है। ये देखो, ये तब जलेगा जब हमारे पैनल से वोल्टेज घूमकर इस टीकॉन में पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब जब हमारे टीकॉन से घूम के पहुंचते हैं तो हमारा ये बेसिकली पैनल हमारा ओके होता है। मेरी इसकी मेन एक थ्योरी तो यही है कि हमारा पैनल ओके है या नहीं है, क्योंकि इस एलईडी में ज़्यादातर क्या होता है, हमारा स्मार्ट कार्ड ही ख़राब निकलता है इस केस में, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो एक तो हमारी ये मेन जानकारी है कि टीकॉन और पैनल को कैसे चेक करना है। अभी मैंने आपको थोड़ा फंडा बताया कि हमारी 3 एलईडी, अगर तीसरी एलईडी ग्लो कर गई तो समझ लो हमारा टीकॉन भी ओके है, हमारा पैनल भी ओके है। और चौथा इसमें जो है मैं अभी आपको बता दूं, हमारा इसमें हमने 32 इंच का कार्ड, फुल एचडी का कार्ड जो सैमसंग में यूज़ होता है वो लगाया हमने, क्योंकि सैमसंग के सभी कार्ड एक दूसरी एलईडी में लग जाते हैं। बस इसमें नॉन एचडी एचडी का फ़र्क होता है। अगर आपका फुल एचडी का कार्ड है, जैसे हमारे पास 32 इंच का ये कार्ड पड़ा था, हमने ये इस अपने 48 इंच एलईडी में लगाया, तो बेसिकली ये सेम चल तो जाता है। सभी कार्ड एक दूसरे में सेम चल जाते हैं। थोड़ी इसकी फिर अल्टरनेशन करना पड़ता है सर्विस मैनुअल में जाकर, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। और इसके देखो आई के कनेक्शन में बहुत इजी हो जाते हैं। पहले वाले कार्ड का जैक का, इसमें कनेक्शन कार्ड के पहले कार्ड जो आई लगी हुई थी उसी पे कनेक्शन दे देते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, इसकी फिटिंग भी सेम ही हो जाती है इस मॉडल में। तो कहने का मतलब ये फुल एचडी का कार्ड है, हमने सैमसंग का 32 इंच का कार्ड हमने 48 इंच में डाला। तो इसमें एक हमारी कार्ड डालने के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, हमारे पिक्सल, अगर पिक्चर के पिक्सल फटने लग जाते हैं। तो इसमें कैसे सोल्व करना है उसकी मैं अभी विधि आपको बताने लगा हूँ। ये थोड़ा आपने पिक्सल कैसे सेट करने हैं, इसकी थोड़ी सेटिंग होती है सर्विस मैनुअल में जाकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कभी आपको प्रॉब्लम आए तो आप बहुत इजी आप सोल्व कर सकते हो ये प्रॉब्लम। देखो, ये हमने अभी 32 इंच का कार्ड जो 48 इंच में डाला है वो हमारा चल तो गया, पर देखो हमारी स्नो भी बन गई है। पर इसमें एक्चुअली पिक्चर जब आएगी जो इससे पिक्सल फटने लग जाते हैं, तो इसके पिक्सल जो फटने लग जाते हैं उसको कैसे आपने कैसे सेट करना है, इसमें आपकी विधि बताता हूँ। इसका इसमें आपने करना क्या है, जैसे सैमसंग का सर्विस मैनुअल एलईडी में खोलते हैं, पहले आपने स्टैंड बाय कर देना है इसको। स्टैंड बाय करने के बाद इसका दूसरा प्रोसीजर है, जैसे सर्विस मैनुअल से आप सर्विस मैनुअल डिस्प्ले मेन्यू म्यूट स्टैंड बाय जैसे ही ऑन करोगे तो आपका डिस्प्ले मेन्यू म्यूट जैसे ही ऑन करोगे तो हमारा देखो हमारा सर्विस मैनुअल खुल जाएगा। तो सर्विस मैनुअल में आपने जाके क्या करना, देखो पहले नंबर पे हमारा ऑप्शन आ जाता है। तो ऑप्शन में आपने क्या करना है, ऑप्शन को जैसे ही आप इंटर करोगे, देखो यहाँ हमने देखो जैसे ही आपने ऑप्शन करना है, देखो इसमें जाके अपने देखो पहला प्रोसेस है, यहाँ देखो टाइप, ये टाइप पे आपने लेके आना। इस पे देखो हमने अभी 48 जितने जो एलईडी का मॉडल है जितने इंच की है उस पर आपने इसको सेटिंग कर देनी है। जैसे ये हमारा 48 इंच की एलईडी है तो 48 इंच पे हमने सेट कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो
ये देखो 40 और 32, ये 32 का पहले जो हमारे पास 32 इंच का कार्ड था तो हमने ये 48 इंच में लगाया, तो इसके हमने 48 इंच पे इसको जाके सेट कर देना है। देखो 40 48 जैसे 48 इंच पे सेट हो गया, यानी कहने का मतलब है ऐसा ये मॉडल नंबर सेट हो गया इसका। तो कहने का मतलब जैसे ही सेट करोगे आपका सारा ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है, जो बैक लाइट है, कंट्रास्ट है, वो 48 इंच के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब इससे हमने रिटर्न आना है और फिर इसके बाद इसका देखो ये मॉडल नंबर है, ये 50 इंच है। जैसे अभी ये इसमें बताया उन्होंने UH 5500, ये देखो हमने UH 5500 भी कर दिया हुआ है। ये देखो 5500, ये तो 50 इंच, यानी ये 5500 लास्ट इसका जो रेगुलेशन है जो इस कार्ड की, मतलब हमने उस मॉडल के हिसाब से 5500 तक जाएगा। अगर इसको 55 इंच में ये कार्ड यूज़ करना होगा तो इसका फिर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, क्योंकि 5500 तक ये सपोर्ट कर रहा है, यानी ये कार्ड हमारा। तो कहने का मतलब ये थोड़ी ये विधि होती है, इसको कैसे आपने मतलब सर्विस मिनिमल में जाकर इसको कैसे इसका पिक्सल जो फटने लग जाते हैं वो कैसे सेट करना है, वो 32 इंच का कार्ड 48 इंच में कैसे आप लगा सकते हो, ये इसका थोड़ा मेथड होता है, आप बहुत ईजी लगा सकते हो।